राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है घर की दीवार टूटी। रात के सन्नाटे में घर की दीवारें भी कांप रही थी। सास की चीख किचन तक गूंज रही थी। अरे ओ बहू, ये चाय में इतनी चीनी क्यों डाली? तू समझती क्या है खुद को? मेरे बेटे को मीठी चाय पिलाकर उसकी तबीयत खराब करेगी। अपनी औकात याद रख। राधा के हाथ कांप रहे थे। चाय का कप उसकी हथेली से फिसलने को था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। वो मुस्कान जो सिर्फ उन औरतों के चेहरे पर आती है जिन्होंने तूफान देखा हो और अब उसे रोकने का हौसला रखती हो। माँ जी, आज सुबह आपने खुद कहा था कि बेटा मीठा पसंद करता है, उसने नर्म लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। तभी दरवाजे पर आवाज आई, अमित का। माँ, बस करो। राधा ने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन सास कमला ने एक नज़र भी नहीं डाली अपने बेटे पर। उसकी नज़र सिर्फ राधा पर थी, जैसे वो कोई नई नौकरानी हो, ना कि बहू। ये घर उस दिन की याद दिला रहा था जब राधा की शादी हुई थी। मात्र 2 साल पहले अमित और राधा की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। अमित का परिवार इंदौर के सबसे बड़े व्यापारी परिवार में से एक था। कमला ने खुद राधा को चुन लिया था, क्योंकि राधा का परिवार साधारण था। ये बहू मेरे घर की इज्जत बढ़ाएगी, लेकिन कभी सिर पर नहीं चढ़ेगी। कमला ने शादी से पहले अपनी सहेलियों से कहा था, उसके घमंड की कोई सीमा नहीं थी। सोने की झुमकियां, हीरे की अंगूठी, लहंगे का घेरा, सब कुछ उसने दिखाया था। राधा के माता पिता ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। शादी के मंडप में जब फेरे हुए, राधा ने सोचा था कि अब उसका नया घर खुशी से भरा होगा। लेकिन शादी के अगले ही दिन कमला ने अपनी असली औकात दिखाना शुरू कर दी। बहू, सुबह 5 बजे उठकर पूजा कर, फिर चाय नाश्ता, घर की सफाई। मेरे बेटे को ऑफिस जाने से पहले सब कुछ तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे कमरे का फर्श रोज पोंछना तेरे हाथों से। कमला ने पहले दिन ही आदेश दे दिया। राधा ने हामी भरी। वो सोचती थी सास माँ है, मान लूंगी। लेकिन धीरे धीरे घमंड बढ़ता गया। हर शाम कमला राधा को बिठाकर कहानी सुनाती, अपने पुराने दिनों की। मैंने कभी अपनी सास की एक बात नहीं टाली। तू तो आजकल की लड़की है, मोबाइल में घुसी रहती है। राधा चुपचाप सुनती। कभी कभी अमित बोल पड़ता, माँ, राधा भी पढ़ी लिखी है, उसे थोड़ी आज़ादी दो। तो कमला तमा जाती, बेटा तू तो बहू के जाल में फंस गया। मैंने तुझे इतना बड़ा किया और तू मेरे खिलाफ। घर के छोटे छोटे मामलों में कमला का घमंड हर रोज चरम पर होता। दिवाली पर जब राधा ने घर सजाया, कमला ने कहा, ये दिए कहाँ से लाई? सस्ते लग रहे हैं। मेरी सास ने हमेशा सोने के दिए जलाए थे। तूने तो सारा घर सस्ते सामानों से भर दिया। पड़ोसने आई तो कमला ने राधा को चाय परोसने को कहा, लेकिन खुद बोली, हमारी बहू थोड़ी अनाड़ी है, अभी सीख रही है। राधा ने गाल लाल हो गए। फिर आया वो दिन जब अमित और राधा के बीच पहला बड़ा झगड़ा हुआ। रात को अमित देर से ऑफिस से लौटा। राधा ने खाना गर्म किया, लेकिन कमला ने बीच में टांग अड़ाई। बेटा, आज बहू ने नमक कम डाला। तुझे पता है ना मैं कैसे बनाती हूँ? अमित थका हुआ था, उसने राधा पर चिल्ला दिया। तुम्हें एक काम भी ठीक से नहीं आता? माँ रोज कहती है तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। राधा रो पड़ी। अमित, तुम भी। मैं सुबह से शाम तक घर संभालती हूँ और तुम। झगड़ा इतना बढ़ गया कि राधा ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अमित बाहर सोया। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, बहू की असली औकात। अगले दिन घर में तनाव था। राधा चुपचाप काम करती रही, लेकिन कमला का घमंड अब चरम पर था। वो राधा को हर छोटी बात पर टोकती, कपड़े कैसे तय करें, चावल कैसे धोए, यहाँ तक कि अमित के जूते कैसे साफ करें। तू मेरे घर की बहू है, नौकरानी नहीं, समझ लेना खुद को। फिर एक शाम कमला का एक्सीडेंट हो गया। वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। पैर में फ्रैक्चर, सिर में चोट। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा 3 महीने बिस्तर पर रहना पड़ेगा। पूरे घर में हाहाकार मच गया। अमित परेशान, ससुर जी रामप्रसाद चुपचाप बैठे थे। राधा ने तुरंत फैसला लिया। वो अस्पताल गई, कमला के पास बैठी। माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूँगी। कमला ने पहली बार राधा को देखा। नफरत नहीं, हैरानी। राधा ने घर संभाला। सुबह 5 बजे उठकर पूजा, कमला को दवा, खाना बनाना, अमित को टिफ़िन, सफाई, सब कुछ। पड़ोसन की महिलाएं कहने लगी, राधा बहू तो सोने की है, सास के लिए इतना कर रही है। कमला बिस्तर पर लेटी रहती, लेकिन अब उसकी आवाज़ में वो पुरानी कड़वाहट कम थी। कभी कभी वो राधा से कहती, बहू पानी देना, और राधा मुस्कुराकर देती। एक दिन राधा ने अमित से कहा, मुझे लगता है हमारा परिवार अब बदल रहा है। अमित ने उसे गले लगाया। सॉरी राधा, मैंने माँ के घमंड में आकर तुम्हें दुख दिया, झगड़ा भुला दिया। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। फिर आया वो खुशी का दिन। राधा ने बताया कि वो माँ बनने वाली है।
माँ जी आप दादी बनने वाली हैं। कमला के आंसू आ गए। पहली बार उसने राधा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी मैंने तुम्हें बहुत तंग किया, माफ़ कर दो। मेरा घमंड वो तो अब टूट गया। रामप्रसाद जी जो हमेशा चुप रहते थे अब बोल पड़े। एक शाम उन्होंने कमला को डांटा, सच में डांटा। कमला तूने बहू को कितना सताया, मैंने सब देखा। तेरे घमंडे ने घर को जहर दे दिया था। अब अगर एक भी बार बहू को तूने डांटा तो देखना। कमला सिर झुकाए सुनती रही। सचमुच जी की डांट ने कमला को सचमुच बदल दिया। बच्चे के आने की तैयारी शुरू हुई। राधा अब कमला के साथ बैठकर बेबी के कपड़े सिलती। कमला कहती, बेटी ये रंग अच्छा लगेगा मेरे समय में। लेकिन अब वो कहानियाँ प्यार से सुनाती। घर में त्यौहार मनाए गए, होलियों पर रंग खेला। राधा ने कमला को रंग लगाया तो कमला हंस पड़ी। तूने तो मुझे भी रंग दिया बहू। राधा की डिलीवरी के दिन पूरा घर जाग रहा था। अस्पताल में अमित राधा का हाथ पकड़े था। कमला व्हील चेयर पर बैठी प्रार्थना कर रही थी। और जब बेटा पैदा हुआ, एक प्यारा सा लड़का, तो कमला रो पड़ी। मेरा पोता राधा बेटी, तूने घर को रोशन कर दिया। बच्चे के नामकरण में सारा परिवार इकट्ठा हुआ। राधा ने बच्चे को कमला की गोद में रखा। कमला ने कहा, इसका नाम रखते हैं आरव, और अब से मैं तेरी सास नहीं तेरी माँ हूँ। रामप्रसाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब घर में सिर्फ प्यार होगा, कोई घमंड नहीं। राधा ने देखा, उसका घर अब सचमुच घर बन गया था। सुबह की चाय में अब मीठा स्वाद था। शाम की बातें हंसी से भरी थी। अमित और राधा के बीच झगड़े अब सिर्फ मजाक के होते। कमला अब खुद राधा को आराम करने को कहती। बेटी तू थक गई होगी, मैं देख लूँगी। एक शाम राधा छत पर बैठी थी। आरव उसकी गोद में सो रहा था। कमला पास आकर बैठ गई। बहू, मतलब बेटी, मैंने तुझे कितना दुख दिया। शादी के दिन से ही मैंने तेरी औकात दिखानी शुरू कर दी थी, लेकिन तूने मुझे सिखाया कि असली औकात दिल में होती है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी सब बीत गया, अब तो हम साथ हैं। घर में अब छोटे छोटे त्यौहार मनाए जाते। हर रविवार को परिवार पिकनिक पर जाता। दिवाली पर राधा और कमला साथ मिलकर लक्ष्मी पूजा करती। पड़ोसने अब कहती, कमला जी की बहू तो देवी है। आरव के पहले जन्मदिन पर घर सजा था। अमित ने राधा को गले लगाते हुए कहा, तुमने घर को संभाला, माँ को बदला, मुझे सही रास्ता दिखाया। राधा हंसी। अमित, ये हमारा परिवार है। सास बहू का रिश्ता अब माँ बेटी का हो गया। कमला ने आरव को गोद में उठाया और कहा, मेरा पोता तुझे कभी घमंड नहीं सिखाना, सिखाना सिर्फ प्यार और इज्जत। रामप्रसाद जी ने सबको देखा और मन में सोचा, ये वही घर है जहाँ एक बार तूफान आया था, लेकिन अब शांति है। राधा ने आकाश की ओर देखा। शादी के दिन का वो सपना अब सच हो गया था, लेकिन इस बार सपना बेहतर था, क्योंकि इसमें प्यार था, सम्मान था और एक नई शुरुआत थी।